हेलो फ्रेंड्स, इसमें मैं करंट सेंसिटिविटी का एक पार्ट दोबारा से कवर कर रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो भेजा उसमें सिर्फ करंट सेंसिटिविटी में वीडियो वाले पार्ट में ऑडियो सही नहीं है। बाकी वोल्टेज सेंसिटिविटी से आगे सारी वीडियो में ऑडियो सही है। तो इस वाले पार्ट को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसमें करंट सेंसिटिविटी है क्या? करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। करंट सेंसिटिविटी होती है ऑफिशियल लैंग्वेज 1 एम्पियर करंट फ्लो करने पर कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, दैट इज करंट सेंसिटिविटी, राइट। और जनरल सिग्निफिकेंस क्या होता है? क्योंकि आप देखते आए कि टाइम टू टाइम हम लोग इसका जनरल सिग्निफिकेंस भी डिस्कस करते आए, क्योंकि जनरल सिग्निफिकेंस से आपकी दिमाग में इमेज बन जाती है कि बेसिकली ये किस पर्पस के लिए है। सेंसिटिविटी का मतलब है अगर हमने गैल्वेनोमीटर लगाया और उसमें करंट पास की और उसमें कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं आ रहा, तो आप रीडिंग नहीं ले सकते। वेरी स्मॉल अमाउंट करंट पे अक्सर ऐसा हो जाता है, यानी ये सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर की पहचान नहीं है। सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी फ्लो होगी तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो सेंसिटिविटी इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट अगर मेजर करनी है तो ऐसे गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी होनी चाहिए हाई, ताकि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पे भी डिफ्लेक्शन आ जाए और वो मेजर कर पाए। तो इसको फिजिक्स में जो ऑफिशियल शेप दी है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि 1 एम्पीयर करंट में जो डिफ्लेक्शन आता है, द डिफ्लेक्शन of galvanometer produced by 1 ampere current So the deflection of galvanometer produced by 1 ampere current is called current sensitivity. अगर मान लीजिए I एम्पियर करंट फ्लो करने पर थीटा डिफ्लेक्शन आता है तो 1 एम्पियर पे कितना आएगा? थीटा अपॉन आई। इसी को करंट सेंसिटिविटी कहते हैं, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हो गया थीटा अपॉन आई। हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, आई एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई। इसकी एस आई यूनिट है रेडियन पर एम्पियर, या दूसरा डिवीजन पर एम्पियर, क्योंकि कितने डिवीजन, 3 डिवीजन का डिफ्लेक्शन है, 4 डिवीजन का डिफ्लेक्शन है 1 एम्पियर करंट पर, तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा ही लिखो। दूसरा इसका फॉर्मूला इसमें एन बी ए अपॉन के, इसमें के है, के आप जानते ही हैं, रेस्टोरिंग कपल पर डिग्री ट्विस्ट, पर डिग्री ट्विस्ट कितना रेस्टोरिंग कपल है। बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया और एन है नंबर ऑफ टर्न्स, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स। अब हाउ टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी?
हाउ टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी? इसके लिए IS को इंक्रीज करेंगे, K शुड बी मिनिमम, नंबर 1 K मस्ट बी मिनिमम। It is minimum for phosphor bronze and quartz metal. इसलिए गैलमीटर में कॉइल को सस्पेंड करने के लिए फॉस्फर बॉन्ड या क्वार्ट्ज ही यूज किया जाता है, उससे इसकी सेंसिटिविटी आती है इंक्रीज। नंबर 2, ये 1 है, या 2 लिख देता हूं। नंबर ऑफ टर्न्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स should be high, but these cannot be increased beyond certain limit. As by increasing and resistance also increases. Which reduces sensitivity. ठीक है, सेम ये A can not be increased beyond certain limit. For the same reason. तो आप देखोगे करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है, क्योंकि जितनी करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी उतना गैलमीटर बेटर माना जाएगा। ठीक है, लिख देता हूं, गैल्वेनोमीटर विथ हाई sensitivity is considered as better galvanometer. इसकी सेंसिटिविटी, और सेंसिटिविटी का मेन पर्पस आप समझ गए, सेंसिटिव अगर होगा तो वेरी स्मॉल अमाउंट करंट भी मेजर कर लेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यूज करते हैं इसमें फॉस्फर बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन आया था कि फॉस्फर बॉन्ड मेटल ही क्यों, तो फॉस्फर बॉन्ड मेटल यूज करने के बेनिफिट्स मैं लिख देता हूं, बेनिफिट्स यूजिंग फॉस्फर ब्रॉन्ज। एक तो K इज लीस्ट, नंबर 1 बेनिफिट। नंबर 2, इसकी टॉरशनल स्ट्रेंथ भी ज्यादा है।
इज हाई। टॉलरेंस मतलब ये जब ये स्ट्रिप लगी होती है, कॉइल घूमती है तो उसमें ट्विस्टिंग होती है, तो टॉरज में स्ट्रेंथ हाई होने की वजह से ये ब्रेक नहीं होता, ये रस्ट फ्री है, रस्ट फ्री, जंग नहीं लगती इसमें, यानी कोरोजन नहीं होता इसका। और चौथा इसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इज नेगेटिव। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट होता है जब हम किसी करंट स्विच ऑफ करते हैं तो एकदम से वापस आती है, जिसमें इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट होता है वो बहुत कैजुअल वापस आएगी, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। तो आपने करंट सेंसिटिविटी देखा गैल्वेमीटर की क्या होती है। 1 एम्पीयर करंट से जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। एक जितना ज्यादा सेंसिटिव गैल्वेमीटर होगा वो उतना बेटर माना जाता है, बिकॉज सेंसिटिव होने की वजह से वह स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी मेजर कर पाएगा। और हमने ऑफिशियली इसकी लैंग्वेज को डिफाइन किया एन पी अपॉन के, इस ये और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा मटेरियल यूज करना है कॉइल को सस्पेंड करने के लिए जिससे के कम से कम हो। तो के है रेस्टोरिंग कपल पर डिग्री टेस्ट, और ये क्वार्ट्ज या फॉस्फेट बॉन्ड में लीस होता है, इसलिए हम इसी मेटल को यूज करते हैं एज ए स्टेप टू सस्पेंड द कॉइल। बाकी आपके साथ मैंने पॉइंट डिस्कस कर दिए, यहाँ तक वॉइस क्लियर नहीं है, इसके बाद वॉइस क्लियर है तो आप बाकी वीडियो समझ पाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।